Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. यह दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर में हाजिर हूं। आज का शो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टिव, और कई चीजों पर हम बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ, जैसे हर बार की तरह, एक पर्सनैलिटी होती है। इस बार भी हमारे साथ एक खास पर्सनैलिटी है। बहुत सारे लोगों की आपकी शिकायत रहती है कि साउथ में हम कम कवर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम साउथ में भी कवर करते हैं, जहां जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब जब अप्रोच किया जाता है तो चाहे वो साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो या नॉर्थ हो, हम सबको कवर करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। तो आज बेंगलोर से हमारे साथ सैयद मुजीब सर हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। बहुत धन्यवाद दानिश जी, और सभी सुनने वालों को मैं ये रेडियो उड़ान की तरफ से सबको नमस्कार कहता हूँ। और कोविड-19 में सब लोग घर पे सुरक्षित रहेंगे ऐसी आशा करते हुए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ और हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया आपने जो यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया। तो सैयद सर के बारे में बता दूं कि पिछले 20 सालों से ये सोशल सेक्टर में है, डिसेबिलिटी सेक्टर में है। तो अलग अलग तरह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर काम करते रहते हैं, और इसके अलावा भी इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं। इस शो में बात करेंगे, और इस शो को आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शो उन लोगों के लिए भी है जो अनफॉर्चुनेटली या किन्हीं कारणों से स्टडी नहीं कर पाते हैं, या कर भी पाते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं। तो इनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए हैं। तो उस पर हम डिटेल्ड आज बात करेंगे। सबसे पहले सैयद साहब अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, और आपकी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं हमें। एक्चुअली मैं बेसिकली बेंगलोर से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बेंगलोर। और मैं काफ़ी 6 या 7 साल की उम्र में मेरी मैं आंखों से जो है विजन चली गई थी। तो उसके बाद मुझे बहुत सालों तक जो है ब्लाइंड स्कूल में या फिर किसी संस्था से जुड़ने का ऐसा अवसर नहीं मिला था, घर पे ही रहता था। तो बाद में कुछ लेटर ऑन मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक ब्लाइंड स्कूल है। आप सब लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी को पता है, श्री रमन महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड। तो वहाँ का मुझे पता मिला, तो मेरे वालिद साहब ने, मेरे पिताजी ने वहाँ पे मुझे एडमिशन करवाया। तो मैं वहाँ पे अपना जो है स्टडीज़ कंटिन्यू किया। तो फिर मेरे स्टडीज़ से ज़्यादा ब्लाइंड सोसाइटी के अंदर जो हमारे बाकी नेत्रहीन साथी, वीआईपी बोलता हूँ मैं उनको, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो जितने वीआईपीज़ हैं वो वीआईपीज़ के साथ मैं जब मिला तो मुझे लगा कि ये लाइफ जो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स में ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स वाली फील्ड और सोसाइटी है। तो मुझे एक अवसर मिला वहाँ से जुड़ने से। फिर ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैं इसी फील्ड में पढ़ने, सीखने और यहाँ से कुछ ज़्यादा हासिल करने से ज़्यादा ऐसा अटैचमेंट हो गया कि मैं भी ये सोसाइटी का एक ऐसा अंग हूँ कि मैं इस सोसाइटी के लिए, हमारे वीआईपी सोसाइटी के लिए सही मानों में वीआईपी हर एंगल से बनाने की कोशिश में लगूँ। ऐसा मुझे उसी वक्त मेरे ख्याल में आया जब मैं स्टूडेंट। कोई इंसिडेंट हुआ ऐसा कि आपको लगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहिए या मुझे डिसेबिलिटी सेक्टर में जाना चाहिए? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? इंसिडेंट मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे से सीनियर्स जब थे ना, मैं 3rd या 4th में, मतलब श्री रमन महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड में थोड़े बड़े बच्चे आते थे, उनको अडल्ट की करके कुछ क्लासेस रहती थी, जहाँ पे बड़े लड़के जो नए नए ज्वाइन होते हैं स्कूल में उनको डालते थे ताकि वो ब्रेल सीख जाए। बाकी जो ब्लाइंड लर्निंग जो वहाँ रह के मेरे से बहुत सारे सीनियर्स को, मतलब काफ़ी सीनियर जो रहते हैं हमसे, उनकी हालत से बहुत ज़्यादा करीब से अटैचमेंट था। वो कैसे अपना लाइवलीहुड कर रहे हैं, जो स्टडीज़ खत्म करके बाहर निकले स्कूल से, वो उनका क्या लाइफ है। तो इन लोगों से जब ज़्यादा मिंगल होने का अवसर था तो काफ़ी सारी इस बातों का ज्ञान होने लगा कि भी पढ़ने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, ज़्यादा क्लियरली अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तभी कुछ हो सकता है, करियर बन सकता है ब्लाइंड का। वरना ऐसा जनरल पर्सपेक्टिव में ऐसा इजीली ब्लाइंड का जो है वो करियर बन नहीं सकता। ऐसी बातें संज्ञान में आ रही थी साफ तौर पर। तो उसी वक्त पर वो विचार अपने अंदर आ रहे थे कि ऐसे हालत में कुछ करना चाहिए कि ताकि एक अच्छा सा विकल्प कहीं से अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, या एजुकेशन पूरी हो या ना हो, स्किल्ड पूरी तरह से आदमी बने या ना बने ब्लाइंड, उसको अवसर मिले अपना लाइफ, क्योंकि जीना तो है ही ना, कमाना तो है ही। तो वैसे कुछ भी ना हो तो आदमी जो है किसी पर निर्भर होकर रहता है, और जिस पर निर्भर होता है वो भी पूरी तरह से उसको देखभाल नहीं कर पाते।
और सोसाइटी में जाएंगे तो बाकी उसको दूसरा लफ्ज़ दे देते हैं कि ये मांग के फिरता है, वो करता है। तो ऐसा नहीं देखना चाहता था मुझे, मेरे अंदर यही बातें उस वक्त अपने मन में अपने अंदर खुद से जाग रही थी कि ताकि मेरे सीनियर्स जो मुझे मतलब नज़र आ रहा था उनकी हालतें देखकर ऐसा ना हो, अच्छा सा एक विकल्प, अच्छा सा एक वैकल्पिक जीवन, एक अच्छा सा खुद से एक अच्छा सेल्फ सस्टेनेबल होके किसी पर निर्भर ना होके ये बिल्कुल। ऐसा सोच चलते चलते ये दिमाग में आया कि कुछ बिजनेस किया जाए। तो मैं खुद अपने मतलब करियर के लिए कुछ पढ़ लिख कर जो भी एजुकेशन है कंप्लीट करके उसमें से अच्छा सा एक नौकरी ढूंढना, ऐसा विचार आया ही नहीं मन में, क्योंकि अभी हर आदमी को रहता है ना पढ़ते हुए, किसी को एडवोकेट बनना, किसी को कुछ और फील्ड में जाना, किसी को कुछ एम्बिशन होते हैं, वैसा आया ही नहीं मन में कि अभी ऐसा कुछ किया जाए। तो मन में यही आया कि हम लोग कुछ ऐसा अलग से करें जिससे जो छूट गए ये सब करने के बावजूद सबको कुछ इकोनॉमिकली ग्रो होने का मौका मिले। ऐसे ही विचार आने लगे, फिर उसको लेके चला। आज उसके परिणाम स्वरूप आप सबके सामने ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है। बस यही बात है। आपका ब्रांड है ग्रेट चॉइस। जी हाँ। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस, आपके प्रोजेक्ट्स और आपके ब्रांड के बारे में लिसनर्स को विस्तार में बताएं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन तो बनी 2007 में, जिसका नाम है 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले मैं 2000 से ये बिजनेस मतलब ग्रुप बिजनेस शुरू किया था, कुछ लोगों को साथ लेके, मतलब 7 या 8 ग्रुप हमारे जो अनएम्प्लॉयड थे, जो उस वक्त मैं भी अनएम्प्लॉयड था, तो उनको लेके शुरू किया था। ग्रेट चॉइस नाम के ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद अपने से मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे कि अगरबत्तीस हो गए, परफ्यूम रोल ऑन्स हो गए और फिनॉइल के बॉटल्स, डिसइंफेक्टेंट फ्री प्रोडक्ट्स। तो ये सब बना के हम लोग जहाँ जहाँ इसका रिक्वायरमेंट्स थे वो लेके जाते थे, बोलते थे कि भी ये सब चीज़ें हम अपनी खुद की मेहनत से बना के लेके आए हैं, आप इसको परचेस करो, ताकि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी का, वो सॉल्व हो सकता है, हम लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ से मिल सकती है, उसके बदले में आपको भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जो डेली नीड्स के हैं वो मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक्सेप्शनल लेवल पे चला पब्लिक में। तो इसको लेके मैं आगे बढ़ा। ग्रेट चॉइस को लेके जब आगे बढ़े तो पब्लिक का इंकरेजमेंट, जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, लोग कहते थे हाँ चलो भाई, ये लोग इतनी मेहनत से बना के लेके आए, हम लोग बाकी दूसरी जगह तो खरीदते ही है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें इनके पास खरीदेंगे तो हमको हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाएंगी और इनको भी कुछ अपने पैरों पर खड़ कर जीने की और कमाने की मतलब एक सुविधा मिल जाएगी। हम बिजनेस करके जो है इनको मदद कर सकते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब लॉन्च किया तो एक्सेप्शनल रहा। तो ग्रेट चॉइस के नाम से हम लोग प्रोडक्ट लेके जाते थे, तो 6-7 लोगों से 17 आए, फिर 20, फिर 25, फिर मैंने 50-50, 100 लोगों को जोड़ के जो है उसमें एक साथ मतलब वो एक नेटवर्क बना दिया जिसका नाम है सेंड 123 गो। 123 गो अपने ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नेम बनता है, 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंड उसका भी एक अब्रिविएशन है, उसको सेंड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेटवर्क ऑफ डिसेबल्ड। तो सेंड 123 गो नाम का इसको हमने मतलब एक प्रोजेक्ट, एक स्कीम के रूप में हम लोग हर दिसंबर 3 को, यानी कि वर्ल्ड डिसेबल डे को, 50-100 जितने भी हम लोगों को सुविधा होती है, जहाँ से पैसा मिलता है, एक एक आदमी को 1,500-2,000 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट ग्रेट चॉइस का एक एक बैग में डालकर उनको लाइवलीहुड किट प्रोवाइड करते हैं, अनएम्प्लॉयज़ को, जो भी इसमें बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं। वैसे हर साल जो है हमारे पास कई लोगों का यह रहता ही है कि इस बार 100, 150, 200 लोग शामिल होना चाहते हैं। ऐसे करके हर साल दिसंबर 3 को एक बार 120 लोग, एक बार 85%, फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने 123 लोग पर्सन्स को जो है वो लाइवलीहुड किट्स प्रोवाइड किया था। हम लोग इवेंट रखते हैं, उसमें सबको सामूहिक रूप पर जोड़ते हैं, सभी को ऐसा लाइवलीहुड किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो मतलब ऐसा घूम फिर कर इसका बिजनेस कर सकते हैं, ग्रेट चॉइस का जो प्रोडक्ट है उससे सेल करके, और उससे जो है अपना लाइवलीहुड बना सकते हैं, उससे कमा सकते हैं, अपने अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी आपने रिसेंटली पीपीई किट और सैनिटाइजर पे भी काम करना शुरू किया है। जी हाँ, बताएं उसके बारे में। बात वैसा है, अभी कोविड-19 का जो अभी ये चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन है, सब जगह पर वो लॉकडाउन है, उसके सरकार का मतलब उसके चलते सरकार की तरफ से सभी तरह के मतलब गाइडलाइंस जारी है कि बगैर सैनिटाइजर का मतलब चलना मुश्किल है, मतलब नहीं हो सकता। सैनिटाइजर ज़रूरी है और मास्क पहनना ज़रूरी है। ऐसी सारे चीज़ों को देखकर जो है हमारे बिजनेस करते करते हमारा व्यू बन गया पूरे हमारे नेटवर्क, जहाँ तक भी है वहाँ तक के हम एक बिजनेस का एक नेटवर्क चलाते हैं।
तो जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो लोग भी जुड़ते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट से लेके अपना कुछ बेच कर कुछ करना चाहते हो तो करो। फिर हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलें जो डेली नीड्स फुलफिल हों, जैसे कि ग्रेट प्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक पैकेट में हमारा आप एक मैसेज देखेंगे उसमें प्रिंटेड रहता है ग्रेट प्लस के नीचे, तो उसमें लिखा रहता है कि ऐसा डिसेबल को मदद हो जाएगी आपकी तरफ से परचेस करने के बाद, जिससे उनका अनएम्प्लॉयमेंट भी सॉल्व होता है, उनको एक लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको भी कमाने का रास्ता मिलेगा। तो इसी तरीके से एक मेरा दोस्त है, कंपनी है जिनकी फाइड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फाइड्स फार्मा, तो वो लोग बना रहे हैं अपने सैनिटाइजर पीपीई किट्स वगैरह, तो उनसे हमारा टाई अप हुआ है। तो जहाँ से भी ऑर्डर्स मिलेंगे हम उनसे लेके देंगे, हमारा स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक हमको जहाँ से यूजर्स के स्पेसिफिकेशन मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग इनके पास से बना के उनको पहुँचाएंगे। वो जो भी ऑर्डर लेता है, हमारा डिसेबल्ड पर्सन जो भी हमारे सेंड 1 to 3 को के मेंबर्स हैं, उन सबको इसका लाभ मिल रहा है। और उसके अलावा हम लोग और काफ़ी सारे ये रहा पीपीई किट्स का, और बाकी एक और प्रोजेक्ट हमारा ये मतलब ये लॉकडाउन होने से कुछ दिन पहले से शुरू हुआ था, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आगे। जी बताइए, बिल्कुल बताइए। हाँ, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, ये खास तौर से इसी के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे के सुनने की मतलब सबको अनुरोध करता हूँ। ये प्रोजेक्ट इससे बहुत ज़्यादा मतलब सबको अर्निंग अपॉर्चुनिटी और एक नए तरीके से जो है इकोनॉमिकली ग्रो होने की, इकोनॉमिकली थोड़ा सा आदमी को स्टेबल होने की इसमें पूरे मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे खासे इसमें आपको डिफरेंट रूप से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, ऐसे एस्पेक्ट है इसमें। तो थोड़ा गौर से सुने। ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट मिशन सेवा। मिशन सेवा इज अगेन एन अब्रिविएशन। सेवा जो है सेविंग एनर्जी और वैल्यू एडिशन, मतलब एनर्जी सेव करते हैं, उसको सेव किया हुआ एनर्जी को वैल्यू ऐड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो डिसेबल्ड वेलफेयर के लिए काम करती हुई एनजीओज हैं, उनके लिए फंड्स जहाँ से इकट्ठे होते हैं, मतलब जिस सोर्स से भी फंड्स मिलते हैं, कंपनी से, सीएसआर कंपनी से और जनरल जो लोग बड़े कंपनीज वाले पैसा देते हैं, तो उनको कंपनीज की सर्विस के बदले में एज ए टोकन ऑफ थैंक्स अभी एनजीओज को कुछ वापस कंपनीज को देने का एक अवसर है मिशन सेवा के द्वारा। वो ऐसा है कि कंपनीज में जो एनर्जी कंज्यूम होती है, किसी की 5 लाख 10 लाख महीने का बिल रहता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 50% तक रिड्यूस करके दे सकते हैं। ये इसमें एक बात है, यही इसका एक मेजर एक्टिविटी है मिशन सेवा। तो एनर्जी जो कंज्यूम होती है कंपनी से, उस एनर्जी को आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से 30 to 50% तक रिड्यूस करके देते हो। यानी कि अगर उनका 10 लाख रुपए का बिल मंथली आ रहा है, तो वो 10 लाख रुपए में जो है उनको बिल आप महीने का 5 लाख रुपए करके दे सकते हो। तो ये जो 5 लाख रुपए उनके सेव हो गए, उसमें से एक हिस्सा, एक सर्टेन परसेंटेज वो रेगुलरली आपको वापस एज ए वो सेव करने वाला सर्विस का वो सर्विस अमाउंट देंगे, वो सर्विस के बदले में। तो वो पैसा रेगुलरली मिलेगा जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करवाते हैं। तो हम लोग एनजीओ को एक ऑफर दे रहे हैं जो डिसेबल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है, एनजीओ जिनको फंड्स की ज़रूरत रहती है हमेशा। तो ऑब्वियसली फंड्स के बगैर तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता करने के लिए, और काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो फंड्स रहते हुए भी जो है पूरी तरह से हो नहीं पाते, ताकि उसमें रिसर्च ज़्यादा इन्वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी सारा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो ताकि वो और इफेक्टिवली लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत रहती है। तो आजकल फ़ंड्स जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गई है सबको फंड्स मिलना, और इजीली जैसे फ्री फ्लोइंग बेसिस पे फंड्स पहले से आ रहे थे, कंपनीज वाले दे रहे थे एनजीओज को, और एनजीओज पैसा लेके काम करके अच्छे तरह से कंपनीज को फिर अच्छा यूटिलाइजेशन रिपोर्ट दिखा के बहुत बढ़िया चल रहा था सोशल सेक्टर। और सीएसआर और सोशल सेक्टर का जो एक इंटीग्रेटेड चीज़ है वो बहुत ही बढ़िया से आगे बढ़ रही थी। तो उसके बाद ये अभी कोविड-19 आ गया, फिर ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के साथ चलते सबको अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझना पड़ रहा है अभी। बिल्कुल। तो दो चीजें आपने बहुत इम्पोर्टेंट की है। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ ताकि मैं लिसनर्स के इंटरेस्ट से आपको वहां भी ले चलूं। दो चीजों पर हम बात कर रहे हैं। पार्ट ए में आपने हमें समझाया कैसे ग्रेट चॉइस के साथ लोग जुड़ सकते हैं, और पार्ट बी में आपने बताया एनर्जी सेव करके आप वैसे भी अपने देश का भी भला करते हो, और साथ ही साथ आपने एक नया मॉडल एम्प्लॉयमेंट फंड रेजिंग का बताया अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को। फंड रेजिंग पहले, अभी फंड जनरेटिंग का। हाँ, फंड जनरेटिंग, राइट। तो
दोनों बोल सकते हैं हम, तो एक रेगुलर इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। तो इन दोनों पर मेरे कुछ सवाल हैं। तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं, पहले हम आपके ग्रेट चॉइस की बात करते हैं। दो तीन चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। नंबर एक, कि क्या ये सिर्फ कर्नाटक के लोगों के लिए है या पूरे पैन इंडिया के लिए है? अगर है तो वो आप लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? तीसरी चीज, क्या ये सेल परचेस है, जितना वो सेल करेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर सैलरी बेस्ड है? तो ये दो तीन चीजें पहले इसके बारे में बताएं। नहीं, वैसे ये पूरे मतलब देश में हर जगह से, मतलब जहाँ से भी लोग हैं, ग्रेट चॉइस से भी जुड़ सकते हैं, मिशन सेवा से भी। ग्रेट चॉइस का जो प्रोजेक्ट है सेंड 123 गो, उससे भी जुड़ सकते हैं, और मिशन सेवा से भी जुड़ सकते हैं। सेंड 123 गो में इंडिविजुअली जुड़ सकते हैं, ग्रुप वाइज भी जुड़ सकते हैं, और कोई भी एनजीओ है, किसी का ग्रुप है, वो ग्रुप वाइज भी आके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम लोग कैसा है, सेल उसका ओरिएंटेड जो रिटर्न्स मिलता है उसको उनसे बांटते हैं। जैसे कि हम लोगों को समझो एक पैकेट 10 रुपए का अगरबत्ती का है, उसको एमआरपी 10 रुपए का है, वो उसको 10 रुपए में आपको सेल करेंगे, हम आपको 4 रुपीज या 4.5 में दे देते हैं। उसमें से भी ऐसा रहता है, पहले पैसा दे के आपको यहाँ से लेना नहीं पड़ता। हम लोग पहले आपके इंटरेस्ट पर और बाकी कुछ क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको पहले हम लोग प्रोडक्ट दे देते हैं। आपका मूवमेंट में जो निकलता है, वो जहाँ सेल करते हैं, तो वो सेल करने के बाद जो पैसा आपके पास इकट्ठा होता है 10-10 रुपए के हिसाब से, उसमें आपका 6.5 रुपीज आप रख के 4.5 इकट्ठा करके हमको भेजेंगे। और उसमें भी जो है हम लोग कहाँ सेल करेंगे आपके एरिया में, उसका यूजर्स का इसे आइडेंटिफाई करेंगे, और यूजर्स को हम लोग खुद आइडेंटिफाई करके आपसे भी जोड़ेंगे। ऐसा भी हमारा एक ये चलता है नेटवर्क यहाँ पे। ये तो अभी फिलहाल कर्नाटक में चल रहा है। जैसे कर्नाटक किसी ने पंजाब में लेना है, तो आपसे वो सामान मंगवाएगा बिल्टी के थ्रू या कोरियर के थ्रू, उसके बाद वो सेल परचेस करेगा, तो सीधा सेल एंड परचेस वाला ये मामला है। और लगभग आपने मुझे पहले बताया ऑफ द रिकॉर्ड की 650 के आसपास लोग काम कर रहे हैं आपके नेटवर्क के थ्रू। तो आपके नेटवर्क से कैसे जुड़ सकता है कोई? सिंपल सी बात है। अभी कोई भी हो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर भी है, आप कहें तो नंबर बोल देता हूँ, और वेबसाइट है, ईमेल, वेबसाइट, नंबर सब बोलिए आप। हाँ, तो आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर है 9611641535। मैं फिर से बोल देता हूँ, 9611641535। और आप ईमेल कर सकते हैं reachus@missionseva.co.in, reachus@missionseva.co.in, MISSIONSEVA.co.in। ये हमारा वेबसाइट है। आप मतलब एक वेबसाइट भी है, वही missionseva.co.in, MISSIONSEVA.co.in, ये अपना वेबसाइट भी है, आप चेक कर सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं इसके रिलेटेड जो भी है, जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ का डिटेल्स लेके क्या सुविधा कर सकते हैं, देखे फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सभी को खुला आह्वान है, बात कर सकते हैं। एक मैं सेंड 123 गो से, और दूसरा अभी जो है मिशन सेवा से जुड़ सकते हैं, संस्थाओं के लेवल पर भी, और इंडिविजुअली भी कोई भी इससे बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वेलकम है, सबको कॉल कर सकते हैं। सैयद साहब, दो तीन सवाल मेरे लोगों के लिए। एक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। आजकल कंपटीशन का जमाना है, एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, ब्रांड का जमाना है। तो आपके शब्दों में आप पिछले 20 सालों से सस्टेन कर रहे हैं। एक, आपने इसका कारण हमें पहले ही बताया कि आप लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि इससे डिसेबल्ड को भी एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड मिलेगा, तो उनका घर भी चलेगा और आपको भी। तो इसकी कई लोगों के क्वालिटी को लेके भी सवाल होंगे। तो ये कैसे आप इतने लंबे अरसे से सस्टेन कर रहे हैं? इज इट ए सस्टेनेबल थिंग? हाँ, एक्चुअली बात यह है, लोगों के अंदर एक कर्टेसी रहती है प्रेजेंट के, जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उस टाइम पे जब वो परचेस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग उनको मतलब अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज़ को परचेस करने के लिए। जैसे ही वो चीज़ उनके पास पहुंचती है, उसका पैसा हमें मिल जाता है उसी क्षण। बाद में वो लोग यूज़ करते हैं, तब उसको वो समझ में आता है कि इसको कंटिन्यू करें, ये कॉन्सेप्ट को, इनको सपोर्ट करना है, या फिर इसको रोक देना है यहाँ पे। उसका क्वालिटी, उसका मतलब क्वांटिटी, जितना पैसा देके उन्होंने परचेस किया है, उसका पैसा वसूल हुआ है कि नहीं, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। तो हमको इस चीज़ पर ध्यान देने की पूरी एक्सपर्टाइजेशन है कि उनके पास जो प्रोडक्ट पहुँचता है, वो यूज़ करने के बाद उनको लगे कि भाई हमने जो पैसा दिया है, सच में पैसा भी वसूल हुआ है। पैसा दे के जो बिजनेस किया है, बिजनेस भी जो है एकदम सोशल वेलफेयर के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन की तरह गया है बिजनेस। अब तक चैरिटी दे रहे थे, जो सोशल वेलफेयर के लिए जा रहा था, जिससे लोगों को भला हो रहा था। हमारा बिजनेस अभी सोशल वेलफेयर के लिए है, जो अच्छा खासा भी है। हम लोग
अच्छे मतलब दाम में अच्छा सा प्रोडक्ट लिए हैं, तो ये उनको लगेगा ऐसे वाले प्रोडक्ट हम लोग प्रिपेयर करने के एक्सपर्टाइज रखते हैं। तो वो सबसे खास बात है। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा भी कमी हुई तो लोग जो है उसको मतलब रेगुलरली सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। एक बार दो बार मदद करते हैं मदद के लिहाज से, बाकी उनको कॉम्पिटिटिव लेवल पे खरा नहीं उतरे वो प्रोडक्ट जो परचेस कर रहे हैं तो वो लोग रेगुलर नहीं लेंगे। तो रेगुलर लेने के लायक जो इसमें बातें हैं वो जोड़ने की हमारे पास पूरी एक्सपर्टाइज है, जिससे हम लोग लेके काफ़ी रिसर्च करते हैं हम लोग प्रोडक्ट लेके लॉन्च करने से पहले। और बाकी दूसरा इस रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कितना मतलब इससे मेल जोल खाता है और कितना ये ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों को परचेस करने लायक है। तो ये वाली बात है, हम लोग उनको मेहनत करके अच्छा सा क्वालिटी के बगैर तो पब्लिक में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली हम बिल्कुल सही है साहब। दूसरा सवाल, ऑनलाइन जमाना है आजकल, तो क्यों इसको ऑनलाइन चाहे वो फ्लिपकार्ट हो जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है उनके साथ टाई अप नहीं किया जा रहा, या सक्षम है, या फिर इंडिविजुअल जैसे आपकी खुद की वेबसाइट है, ताकि लोग आपके साथ इससे जुड़ के और इसका सेल परचेस बढ़े और हर तरह का जो एक अपनी कम्युनिटी में भी होता है कि चलिए हम भी हमारे जो भाई बहन है काम कर रहे हैं तो हम भी वो प्रोडक्ट लेते हैं उनसे मंगवाते हैं, तो क्या इस मॉडल पर भी ध्यान दिया जा रहा है? जी हाँ, उस पर अभी काम हो रहा है। एक ऐप हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिससे कि मतलब जो बिजनेस में हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए सेल्फ एम्प्लॉयज हैं जो सेल्फ सेंड 123 गो के प्रोजेक्ट में, उनको भी जोड़ेंगे और एंड यूज़र को जो परचेस करता है उसको भी जोड़ेंगे, और साथ में फ्लिपकार्ट या फिर ऐसा अमेजोन वगैरह के जो ऑनलाइन पोर्टल्स है वो लोग जो है इसका ब्रिज जो है वो गैप फुलफिल करेंगे। ऐसा एक ऐप हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे लोग रजिस्टर करेंगे परचेस करने के लिए, यहाँ पे मेन बात यह है कि हम लोग सिर्फ वहाँ पहुँचा देंगे, वो वहाँ से लोग ले लेंगे नाम देख के, फिर जो भी बाकी का जो है वो कर देंगे। तो जो हमारे बेनिफिशरीज हैं जिनके लिए हम लोगों ने ये स्कीम शुरू किया था सेंड 123 को, बेनिफिशरीज का भी पार्ट हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अभी 600 650 लोग हैं, आगे चल के और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे, तो उनका पार्ट उनको उनके एरिया का सेल का जो है उन्हीं को मिल जाए। ऐसा कुछ एक हम लोगों ने स्पेशल मतलब ऐप डेवलप करने का अभी सोच रहे हैं, और एक हद तक वो डेवलप करने के तरफ हम चल गए हैं। काफ़ी हद तक काम हो भी चुका है। बहुत जल्द आपको ऐप जुड़ेगा, और ऐप से जुड़कर जो है जो भी अनएम्प्लॉयड डिसेबल जिससे मतलब लाभ लेना चाहते हैं पहले वो जुड़ेंगे, फिर उनके एरिया के आसपास अमेजोन या जो भी फ्लिपकार्ट का वगैरह जो भी उनका बिजनेस और सेल्स या जो भी नेटवर्क है उससे हम लोग जोड़ के हमारा प्रोडक्ट वहाँ मूव करेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा यही है कि ऑनलाइन पोर्टल से हम लोगों को डायरेक्टली माल सेल करके माल का पैसा हमारे पास लेना ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि वो माल बिक के उसका लाभ जो है वो इलाके का जो प्रोडक्ट बिकता है मटेरियल, वो मटेरियल का लाभ जो है वहाँ के अनएम्प्लॉयड डिसेबल्ड को हम जो जुड़ना चाहते हैं हमारे इससे जुड़े हैं उनको लाभ कैसा मिले, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा अभी उस पर ज़्यादा ध्यान देके वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी लॉन्च हो जाएगा प्रोजेक्ट, मतलब एक ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो ऑनलाइन। तो ये मुझे लगता है कि इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और अलग जो बाकी स्टेट्स हैं और बाकी सिटीज़ है वहाँ भी जो डिसेबल्ड अनएम्प्लॉयड है उनको जुड़ना चाहिए, और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोगों को ग्रैब करना चाहिए। चलिए आते हैं आपके मिशन सेवा वाले प्रोजेक्ट पे। जो तो वो आपने बात कही है मिशन, जी चलते चलते हम लोग सेल्स नहीं अभी चलना नहीं है, अभी तो आपसे मिशन सेवा के बारे में मेरे सवाल हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। वो चलते चलते नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो सफ़र था हमारा, मतलब सफ़र है ये प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है वो प्रोडक्ट सेल करते करते उसके बाद सर्विस में भी गए। जैसे कि सर्विस वैक्यूम क्लीनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो एक्यूप्रेशर मसाज और फूड रेफ्लेक्सोलॉजी जो क्लाइंट सीखे हुए उनको हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उनको जोड़ते हैं एंड यूज़र, मतलब जो ज़रूरत है जिनको इस सब चीज़ों की उनके साथ जो ये स्किल जानते हैं उनको जोड़ते हैं। सर्विस में भी हम लोग हैं। तो वैसे ही अभी हमारे एनजीओ से हम लोग सप्लायर्स हैं बहुत सारे कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग अभी एनजीओ को ये एनर्जी उनका सेव करने के एक कॉन्सेप्ट में एक इनोवेटिव लेवल पे आए हुए हैं। ये एक आगे वाली बात है, ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल, जो मिशन सेवा आप बता रहे हैं ये इंटेंशन बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कंसेप्ट लोगों को समझाए कि ये 50% अगर एनर्जी सेव करने की इसको महारत है
तो फिर तो हंस के सारी कंपनीज इसको अडॉप्ट करेंगी, या बहुत सारे जो हाउस होल्ड हैं, जो घर हैं लोग, वो भी इसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, और ये सॉफ्टवेयर क्या ये पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसकी टेस्टिंग कहाँ से हुई है, क्या ये वैलिड है, अप्रूव्ड है? ये कुछ सवाल हैं जो सबसे पहले आपको एड्रेस करने चाहिए। जी हाँ, यही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और इसी में सब कुछ मतलब डिटेलिंग है ये प्रोजेक्ट वाली। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं एनर्जी असिस्टेंट, ये कहते हैं इसको, एनर्जी ऑप्टिमाइजर भी कह सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है एक श्रीनिवासम वर्दराजन नाम के एक साइंटिस्ट ने, जिनको अमेरिकन गवर्नमेंट से 5 टाइप्स ऑफ पेटेंट राइट्स मिल चुके हैं आफ्टर टेस्टिंग मतलब ये सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो भी डिवाइस में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, जो भी डिवाइस में ये सॉफ्टवेयर लगता है, उसमें सिर्फ एनर्जी को छोड़ के, मतलब एनर्जी सप्लाई को ऑप्टिमाइज करने को छोड़ के बाकी किसी फंक्शनिंग में ये कहीं से भी इंटरफेयर नहीं होता, मतलब होगा नहीं। वो इस तरीके के सारे सर्टिफिकेशंस इंटरनेशनल लेवल पे इस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हैं। ये सबसे पहली बात है। बाकी उसका डिटेलिंग आप वेबसाइट में भी देख सकते हो, उसके डिटेल्स बाकी पूरा टेक्निकल इश्यूज के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ वेबसाइट में मौजूद है। और उसके अलावा कंपनीज की जहाँ तक बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा हमारा ये सॉफ्टवेयर का जो है लाभ लेने वाला सबसे बड़ा क्लाइंट है। हमारे क्लाइंट्स में से हम लोग जिसके नाम ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अक्रॉस इंडिया में 28,000 समथिंग ब्रांचेस है। कितने हैं उतने सभी ब्रांचेस में, सभी उनके प्रेमिसेस में हर डिवाइस में हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज होता है, जिसको IPM प्लस कहते हैं, इंटरनेशनल इंटेलिजेंट पावर मैनेजमेंट, वो सॉफ्टवेयर का नाम है। ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा विज्ञान लैब्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके साथ हम लोगों ने मतलब चैनल पार्टनरशिप साइन किया हुआ है 123 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ साइन करके हम लोगों ने मिशन सेवा बनाया। तो वो वाला सॉफ्टवेयर जो है SBI में और वोडाफोन कंपनी में, जहाँ जहाँ भी उनके ब्रांचेस है सब जगह, और ICICI, लबार्ड, ऐसे क्लाइंट्स हैं, आप वेबसाइट में देख सकते हो। तो ऐसे कंपनीज या ऐसे बैंक, ऐसे बड़े क्लाइंट जो हैं वो बगैर सर्टिफिकेशन के, चेक करने के बगैर जाते नहीं। और उनको उनका एवरी ईयर हमारे सॉफ्टवेयर से कितना हम लोग एनर्जी सेव करके उनको दिए, उनको कितना एनर्जी सेव करने के बाद, वो एनर्जी सेव करने के बदले में वो अपनी तरफ से लिख के दिए हैं कि उनको और क्या क्या नेचर को, सोसाइटी को इससे मतलब सर्व करने का मौका मिला, और क्या इस तरह से वो लोग सर्व किए हैं। इसका ऑडिट रिपोर्ट भी वो लोग अपने अपने एनुअल रिपोर्ट्स में जो है शामिल किए हैं। वो SBI का एनुअल रिपोर्ट का भी एक कॉपी जो है लास्ट ईयर का वहाँ पे मौजूद है, जो कहता है कि ऑलमोस्ट 30 करोड़ से भी ज़्यादा वर्थ का एनर्जी अब तक मिशन सेवा, मतलब मिशन सेवा नहीं, विज्ञान लैब्स कंपनी, उन्होंने सेव करके दिया हुआ है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी क्लियर किया रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं और पूरे सर्टिफिकेशंस हैं एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग के लिए। इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर है कोई दूसरा है नहीं। और वैसे बोला 5 स्टेप के पेटेंट राइट अमेरिकन गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट से। तो इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में तो कुछ दूसरी बात है ही नहीं, वो बहुत गहरी बात है। वो आप लोग डिटेलिंग जाएंगे तो वेबसाइट में उसका पूरा आपको कहाँ से बना, क्या क्या बाकी टेक्निकल पॉइंट्स पे काम किया, कैसे रिसर्च करके बनाया, फिर टेस्टिंग कब तक, 3-6-7 साल तक सिर्फ इसका R&D चला था, अलग अलग कंपनीज के अप्रूवल लेने तक। बाद में 15 या 16 में इसको लॉन्च किया गया कमर्शियली। तो ऐसे बड़े बड़े जो है क्लाइंट्स जुड़े इसमें, जिसका मैं नाम ले सकता हूँ, वो SBI नाम लेने लायक बड़ा क्लाइंट है। तो ऐसे सभी क्लाइंट को इस लेवल पे जोड़ सकते हैं, कोई भी अगर किसी का कॉन्टैक्ट है किसी। तो ये सिर्फ कंपनीज के लिए है या इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए भी है? नहीं, हाउस होल्ड के लिए तो अभी हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हाउस होल्ड के लिए भी है स्मार्ट बिल्डिंग ऑप्टिमाइजर करके हमारा एक सॉफ्टवेयर विज्ञान लैब्स का। वो लोग अभी हम लोग धीरे धीरे करके, जो जहाँ पे बड़े लेवल पे कंज्यूमिंग रहता हाउस होल्ड का, किसी अपार्टमेंट में, किसी मॉल्स वगैरह में, वहाँ पे चल रहा था। छोटे छोटे तक अभी तक नहीं है, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है बैठ के उसको मतलब चलाने में, उसको मॉनिटर करने में। वो सेंट्रली मॉनिटराइज रहता है सॉफ्टवेयर, तो वो उसके लिए छोटे घरों के लिए भी उतना ही मतलब काम लगता है। तो बड़े लोगों के मतलब ज़्यादा कंज्यूमिंग जहाँ रहता है उसके लिए भी उतना ही काम लगता है। तो काम इसमें ज़्यादा है, बैठ के ऑप्टिमाइज करना, उसको मॉनिटर करना, जहाँ पे एक्सेस जा रहा है। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर काम कैसा करता है, जहाँ तक मैं समझा हूँ, नॉन टेक्निकल आदमी होते हुए भी इससे जुड़ने के लिए जितना जानने की कोशिश किया मैं, उसके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर जो है, जहाँ पे ये हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने वालों का एक रिसर्च है कि जनरली जो यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी सब जगह पर, वहाँ पे एक्सेस जा रहा है ऑलमोस्ट 40 से 50% तक। तो उसको रोका कैसे जाए, उसको एक्सेस जो जा रहा है उसको एक्सेस ना जाए, जितना यूज़ हमको होना है उतना ही जो है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा
यूजेज के हिसाब से ही जाए। जैसे कि अभी हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे काम करता है IPM प्लस का, एनर्जी असिस्टेंट वाला, एनर्जी ऑप्टिमाइजर वाला। उसमें क्या होता है, कंपनी में 5,000 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल की तरह एक इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल 5,000 लोग काम करते हैं, तो एक एक आदमी का कंप्यूटर या फिर उसका काम करने वाला डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है, वो जिस पे वो काम करते हैं, वो एक एक दिन में 10-10, 15-15 मिनट भी आइडल जाता है, एनर्जी ऐसा बेकार में कंज्यूम करता है। तो वो 5,000 लोगों का 10-15 मिनट कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए। तो वो 10-15 मिनट वाला जो वेस्ट जाने वाला एनर्जी जाएगा उसमें, उसको ये सॉफ्टवेयर AI टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑप्टिमाइज करके, मतलब उसको उसका सप्लाई रोक के वो एनर्जी वहाँ पे स्टॉप करता है। तो ऐसा 10-15 मिनट एक आदमी का एनर्जी अगर वो लोग बचाते हैं, तो 5,000 लोगों का 10-15 मिनट का जो एनर्जी वेस्ट जाता है वो जोड़ के कितने आवर्स का होता है, ऐसा वो एवरी मंथ कैलकुलेट करके एवरी बिल में उनको, जो लास्ट मंथ बिल बन रहे थे, वो जो इसका बिल पे कर रहे थे, उसमें वो 30-50% तक रिड्यूस होके आ रहा है ये सक्सेसफुली। एनर्जी जो रिड्यूस करके 40% के आसपास या फिर 40% से भी ज़्यादा SBI का एवरी मंथ सेव करके दे रहा है, लाखों के मतलब रुपयों के हिसाब से एनर्जी। तो ये वाला काम करता है। इसमें इसमें आप तकरीबन 38 to 40 मेजर्स पर ये काम करता है, जो आइडल हो जाते हैं सिस्टम से, या फिर कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई होती है एनर्जी की, उसको ऑप्टिमाइज करके, इसको रोक के, उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली उसका यूजेबिलिटी जो है वो रिड्यूस करके, उनका जो बिल एक्सेस जाके ज़्यादा बन रहा है, वो लोग पे कर रहे हैं, तो उसको घटा के एग्जैक्टली कम करके जितना उनको यूजेबिलिटी है उतना ही सप्लाई देता है ये। तो वो काम में सक्सेसफुली बहुत अच्छे से ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ रहा है। तो इससे जुड़कर जो है, जो भी कंपनियों को लाभ पहुंचाएंगे, इंडिविजुअली डिसेबल्स या फिर डिसेबल्स के लिए काम करने वाले कोई भी NGOs, या फिर दूसरे सेक्टर्स पे भी जो काम कर रहे हैं NGOs, नॉन एज देन डिसेबल्ड वेलफेयर, जो भी सोशल सेक्टर में NGOs काम कर रहे हैं, कंपनियों से अब तक तो पैसा बहुत सारा लिए, कंपनी पैसा कमा के दे रही है, कंपनी जो है अपने खुद के अर्निंग से वो दे रही है, वो रेगुलर लेंगे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हर वेलफेयर सेक्टर में, जो एक्स्ट्रा, मतलब जैसे कि अभी लाइवलीहुड का प्रोजेक्ट में स्टेट अवे लोग पैसा देने से ज़्यादा हेसिटेट करते हैं, क्योंकि उनको पहले प्रायोरिटी रहते हैं जहाँ पे नीडफुल है, जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, जिनको खिलाया पिलाया जा रहा है, वैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल्स है, वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे वो लोग फ्री फ्लो बेसिस पे फंड्स देंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स को जो है वो फंड्स इतने आसानी से नहीं मिलते। वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से फंड जो है रेस करने की बजाय फंड जनरेट कर सकते हैं, फंड इकट्ठा करके बाकी प्रोजेक्ट्स को, बाकी NGOs की जो भी फंड्स के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने को ये सॉफ्टवेयर और ये माध्यम को जो है एक अवसर के रूप पर सब लोग ले सकते हैं। ये कितना कॉस्टली पड़ता है? इसमें ऐसा है कि इसमें यही सबसे बड़ी बात है, हम लोग इसमें कुछ कॉस्ट नहीं करते, इंस्टॉलेशन के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ नहीं करते। आपको करना इतना ही है कि आपका प्रीवियस बिल हमको देना है कि पिछले महीने में, उसके पहले महीने में कितना आ रहा था। नेक्स्ट आप समझो, आपका 1 लाख रुपए का पिछले महीने का बिल आ रहा था, हमको आपने दिया। अगले महीने से आपको अगर हम लोग 1 लाख का 50,000 करके दिए, तो वो 50,000 जो सेव करें उसमें आप कितना हमको दे रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना है, बस इतना ही है। उसके अलावा कुछ आपको तो उसमें सब्सक्रिप्शन के लिए स्पेशली हम लोगों ने विज्ञान लैब से ये रिक्वेस्ट करके लिया है कि हम लोग ऐसे NGOs को अप्रोच कर रहे हैं, टोकन ऑफ थैंक्स की तरह हम लोग उनको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं। वहाँ पे हम लोग उनसे अपफ्रंट पैसा कुछ ले नहीं सकते सब्सक्रिप्शन का, इंस्टॉलेशन का, तो वो लोगों ने मिशन सेवा के प्रोजेक्ट के ये को ध्यान में रख के उन्होंने माना भी है। हमारी तरफ से जो भी कंपनियों को हम लोग अप्रोच करेंगे, उनको ये कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ता, पिछले बिल देंगे, फिर अगले बिल से उनको जितना कम हम लोग करके देंगे, उसके बदले में जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिख के रहेगा वो सेव किया हुआ पैसे से, उतना पैसा उनको देना पड़ेगा। और साथ साथ उनको एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता देता हूँ कि वो सेव किया हुआ एनर्जी कैसा सेव हुआ, वो भी उनको समरी पूरी मिलेगी। कहाँ कहाँ वेस्ट जा रहा था, वो वेस्ट जाने वाले एनर्जी को किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर ने उसको रोका और किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज किया, कैसे उसको सेव किया, उसका पूरा समरी उनको मिलेगी। ये इसी सिस्टम ये प्रॉब्लम था। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ हार्डवेयर काम बराबर नहीं कर रहे थे, कुछ डिफेक्टिव थे, वो उसको छट से इन टाइम आइडेंटिफाई करके उसको ट्रबल शूट करने का आपको मौका देगा, आपको नोटिफिकेशन देगा, ये सारे काम है वो करेगा। ऐसे सारे कामों में आपको समरी मिलेगी एवरी मंथ कि इतना घटा कैसा आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, और किस तरीके से उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को घटाने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर बेहतरीन तरीके से काम किया, ये सारा समरी मिलेगा। फिर आपसे हम लोग पैसा लेंगे कंपनी वालों से। तो वो पैसा बेसिकली सैयद साहब, ये जो सिस्टम है ये तो कंप्यूटर्स की ही एनर्जी बचाता होगा, उन डिवाइसेस की जहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं,
और जैसे हाँ एसी पंखा उनके ऊपर तो काम नहीं करता होगा ये? नहीं, उस पर भी काम करता है। आईटी इक्विपमेंट्स में सॉफ्टवेयर, वही बोल रहा हूँ, ये एक एनर्जी असिस्टेंट का एक सॉफ्टवेयर है, एनर्जी ऑप्टिमाइजर। ये एक आके स्मार्ट बिल्डिंग ऑप्टिमाइजर है, जो बिल्डिंग्स के जो मीटर्स रहते हैं ना, जहाँ पे कनेक्शन लेते हैं डीपी में वगैरह लगता है, वो स्मार्ट स्विच, स्मार्ट मीटर वगैरह, तो वहाँ से उसको ऑप्टिमाइज करता है। वो भी जो बिल्डिंग्स में यूज होने वाले अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि आपने बताया एसी है, फ्रिज हो गया, फैन है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसको ये ऑप्टिमाइज करता है। एनर्जी का जो हम लोग स्मार्ट स्विच वगैरह है, उसको परचेस करके लेना पड़ता है। एक एक मीटर में इतने वोल्ट का करंट जहाँ पे सप्लाई होता है, वहाँ पे एक एक मीटर में इतना एक स्विच लगाना पड़ता है, वो एनर्जी मतलब असिस्टेंट वाला। तो वो जनरल अप्लाइंसेस को भी लेता है, और सॉफ्टवेयर आईटी इक्विपमेंट में तो पहले इंस्टॉल होते हैं वो स्ट्रेट अवे। इसमें ऐसा है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जो आईटी इक्विपमेंट में इंस्टॉल होता है, वहाँ से आपको डैशबोर्ड के द्वारा मालूम होता है कि किस डिवाइस में, किस पार्ट में, कौन सा एक्सेसरीज में कहाँ से डिफेक्ट था, जिसके बदले में आपको एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी। ये सारी बातें हम आप देख सकते हो। सॉफ्टवेयर का ये एक ही जो है मतलब उसका ज़्यादा एडवांटेज वाली बात है। ये जो अप्लाइंसेस वाली चीज़ है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ एक्सेस जा रहा था। वो खुद से आपको एक मीटर लगा के देखना पड़ता है कि कैसे आपका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जा रही थी, कैसे आपको रोकना है। वो आपको सेट करके रखना पड़ेगा कि कौन सा रूम का, कौन से फ्लैट का कितने बजे को ऑफ करना है, इलेक्ट्रिसिटी कितने बजे को वो करना है। वो आप अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हो, आपके पास रिमोट रहता है मोबाइल वगैरह सॉफ्टवेयर में आप। तो उस तरीके से आप बिल्डिंग स्मार्ट बिल्डिंग ऑप्टिमाइजर भी है, वो बिल्डिंग्स के लिए भी काम करता है, जो कि सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो स्पेशली सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट जहाँ पे आईटी इक्विपमेंट ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप्स, डेटा सेंटर और सर्वर्स वगैरह में इंस्टॉल होता है, वो इफेक्टिवली किसी के भी मतलब इन्वॉल्वमेंट के बगैर इजीली काम करके आपको पर्टिकुलर रिजल्ट देता रहता है कि अभी ये इतने हज़ार कंप्यूटर्स में, इतने 100 कंप्यूटर्स के अंदर इतना आपको डिफेक्ट था, वो ठीक करे तो वो ठीक हुआ, मतलब इतना एनर्जी सेव हुआ। ऐसा इतने टाइम से इतने टाइम तक आइडल जा रहा था, वहाँ पे रोक के उसको ठीक से जो है एनर्जी ऑप्टिमाइज किया। तो ये वाला काम करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए भी आपने अपना नंबर बताया है, और एक बार फिर से अपना नंबर बता दीजिए, जिसको जुड़ना है तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें। जी हाँ, मेरा नंबर है 9611641535। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9611641535। और आप ईमेल कर सकते हो reachus@missionSeva.co.in, MISSIONSEVA.co.in। आप वेबसाइट में भी मतलब आप विजिट करके पूरे डिटेल्स हासिल कर सकते हो। और इससे जुड़ेंगे तो आपको और काफ़ी सारे अवसर मिलेंगे इससे, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर हम लोग और इनोवेटिव लेवल पर काम करने के तरफ लगे हैं। आप सबका सहयोग बस इतना ही कि आप लोग जुड़ना है उसमें बस। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ सब जगह पे खुले हैं पब्लिक में। सबको ये लगता है कि कुछ अच्छे से, कुछ अलग से, कुछ हटके सामने आए तो हम लोग भी जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। ऐसा इंटेंशन पब्लिक में हमेशा है ही है, जो हम लोग ये हर बार पाते हैं पब्लिक के मेंटालिटी के अंदर। तो सब लोग हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो बट अप्रोच एकदम जेन्युइन होना चाहिए, अप्रोच के बाद रनिंग एकदम सिस्टमेटिकल होना चाहिए, और उसका जो डेलिब्रेशन रहता है वो, और उसके बाद उसका आउटकम के हिसाब से सबको अच्छा हो रहा है, ये सब लोगों को पता होना चाहिए कि ताकि उनका सपोर्ट कंटिन्यू और मल्टीप्लाई होकर दूसरों को भी जोड़ सकें वो लोग। सब ऐसे सारे बातों को मतलब सब समझ के जुड़ेंगे तो सच में बहुत ही बढ़िया। मैं तो कहता हूँ डिसेबल्ड जो है वो सब लोगों के लिए मिसाल तो है ही, वो सबको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे बेमिसाल है मतलब डिसेबल्ड का लाइफ और डिसेबल्ड के एफर्ट्स। और हम लोग सोसाइटी से अब तक लेके ऐसे बने हैं कि कुछ दे सके सोसाइटी से लेके, तो अभी हम लोग दे सकें तो क्या क्या दे सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं, कैसे कैसे सर्विसेज लोग हमसे ले सकते हैं, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और भी काफ़ी सारे काम से करना ज़रूरी है इस फील्ड में। एक सोशल इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोग ये कमर्शियल इंटीग्रेशन और कमर्शियल इंक्लूजन पर हम लोग ज़्यादा क्रिएटिव लेवल पर, इनोवेटिव लेवल पर काम करने लगेंगे तो बहुत सारे अवसर ऐसे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा करके जो है डिसेबल्ड अपना भी फ़ायदा जो कि ज़रूरी है लाइवलीहुड के लिए वो कर सकता है। बाकी जो बदहाली है वो दूर, मेरे हिसाब से तो वो रहेगी नहीं कहीं भी। लोगों को बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे कुछ कर दिखाने के कि लोग हर तरीके से उसे जुड़कर कोऑपरेट करके हम लोगों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग सब जुड़ेंगे।
मैं ऐसे आशा करता हूँ। जी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सही है साहब, अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सेक्टर में इसको यूज किया है? इसका कोई कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का आपके पास इस अभी ऑप्टिमाइजर को लेके? कोविड-19 के बाद हम लोग शुरू करने वाले थे। अभी समर्थनम जो ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड है, जो वेल नोन ट्रस्ट मतलब है और जो बिल्कुल। डिसेबल्ड लिए काम कर रही है। तो महांतेश जी वैसे मेरे स्कूलमेट भी हैं, मेरे सीनियर हैं। हम लोग एक स्कूल में साथ पढ़े थे, श्री रमणा महर्षि एकेडमी फॉर द ब्लाइंड। तो जैसे उनके पास मैं ये बात रखा तो वो पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। समर्थनम तो एक रोल मॉडल की तरह है कोई डिसेबल्ड वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन में। समर्थनम के भी जो संस्थापक हैं महांतेश जी और हमारे स्वर्गीय नागेश जी जो कैबी के प्रेसिडेंट थे, जिनका देहांत हो चुका, जो ये सब भी हमारे स्कूल के लोग हैं जो एक संस्था से सर्विस के बेनिफिशियरी बन के रहे थे। अभी वो हजारों बेनिफिशियरीज को बेनिफिट पहुंचाने वाले बन गए। ये बहुत बड़ी बात है समर्थनम की। तो वो संस्था जो है हमारे साथ पहले जुड़ी हुई है। उनके जितने भी कंपनीज से वो लोग फंड्स ले रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज से CSR फंड्स या फिर जनरल फंड्स ले रहे हैं, उन सबको मिशन सेवा को प्रमोट करेंगे। वो कंपनीज वाले मिशन सेवा से फायदा हासिल करके रेगुलर वापस वहाँ से जो है फंड्स फिर हमको पहुँचाएंगे। तो समर्थनम एक पहली संस्था है। हम लोग हमारे एग्जीक्यूशनल पार्टनर्स हैं, वो एग्जीक्यूशन के लिए पहला उनका जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है। बाकी ऐसे संस्थाओं जो भी संस्थाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने इलाकों में जहाँ भी रहते हैं वो लोग कांटेक्ट करके, जहाँ जहाँ से वो लोगों को पैसा या फिर कांटेक्ट किसी से भी सपोर्ट मिल रहा है, उनको कांटेक्ट करके ये प्रोजेक्ट से उन लोगों को फायदा पहुंचा के वहाँ से वो जो एक सर्टेन परसेंटेज वापस उनको मिलता है एज ए सर्विस चार्जेस ऑफ सेविंग एनर्जी, वो ले सकते हैं। वो पूरी एकदम क्या बोलते हैं उसको डिग्निफाइड अर्निंग, डिग्निफाइड जो है जो फंड जनरेट करने वाला एक प्लेटफॉर्म की तरह वो अपने इसको उपयोग करके ग्रो हो सकते हैं। तो समर्थनम की तरह और बाकी संस्थाओं से भी बात हो रही है, मेरी मधु मैडम से भी बात हुई है, मित्र जो बेंगलोर में जो संस्थाएं हैं उनसे, और मैं NFP से भी जुड़ना चाह रहा हूँ। वो एक्चुअली जो मानव सिंह है वहाँ से, फिर यहाँ पे अपने गौतम जी से भी बात भी करूँगा। और बाकी जितने भी मेरा पहला प्रायोरिटी यही है कि डिसेबल वेलफेयर में जो NGOs काम कर रहे हैं उनको पहले इसका फायदा मिले प्रायोरिटी बेसिस पे। जैसे कि बाकी जगह पर हम लोग कहते हैं कि रिजर्व लेवल पे हमको काम होना चाहिए, हमारा खास ख्याल रखना चाहिए, स्पेशल हमको जो है एक नीड के लिए हम लोगों को फोकस करना चाहिए। लेकिन हमारा खुद का काम है तो हम खुद डिसेबल्ड सेक्टर को पहले का मतलब इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाद में जितने भी NGO दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको फायदा इसका जाए, मेरा यही क्लियर इंटेंशन है। तो इसको लेके मैं जहाँ जहाँ मुझे संस्थाओं में पहचान है उनको पहले प्रमोट कर रहा हूँ। और जितने भी लोग संस्था वाले या फिर संस्थाओं से जुड़े हुए लोग सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप भी अपने अपने संस्थाओं से इसको प्रमोट करें और अपनी कंपनियों को जो भी जहाँ से भी आप अब तक फंड्स ले रहे थे उनको कुछ देने का अवसर इससे प्राप्त करके उनको पहुँचाएं। फिर वहाँ से जो भी मिलता है एक्टिव डिग्निफाइड फंड मतलब जनरेट करने वाला एक प्लेटफॉर्म से आप जुड़ के इसको और सक्सेसफुल बनाएं। बहुत धन्यवाद सैयद साहब, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है आपका मिशन सेवा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके। उम्मीद है बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे और आप ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और रेडियो उड़ान भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। दानिश जी आप भी बहुत ही जो है मुबारकबादी के पात्र है। मैं आपका काम जो चल रहा है इसकी सराहना मैं लफ्ज़ों में वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव लेवल पे आपने सोचा कि इस दौर में कि ऐसा एक कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म मिले जो डिसेबल्ड कम्युनिटी के अंदर हमारी जो बातें हैं वो सब तक पहुँचे वक्त बाय वक्त, सभी तक हम लोग कम्युनिकेटिव एक अच्छा सा ऐसे क्रिएटिव काम आगे आना चाहिए। ऐसे काम करने से सोसाइटी में भी एक अच्छा हेल्दी व्यू, हमारे साथ एक अच्छा सा पॉजिटिव व्यू लोगों को रखने में सपोर्ट रहती है। और भी हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है उड़ान फोरम नाम का, उड़ान फोरम, जिससे मैं आपको बहुत जल्द रेडी होने के बाद फिर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। दानिश जी बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। सबका दिन शुभमय हो और पूरी तरह से घर पे रहे, जितना भी हो सकता है सेफ्टी पर रहें, जितना हो सकता है पूरी अपने ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, और जो भी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको ग्रैब करके कहीं से भी जुड़ के जो है किसी पर निर्भर ना हो कि किसी को बेमिसाल दिखने वाले काम करके आगे बढ़ें, बस यही आशा करता हूँ। धन्यवाद दानी जी। थैंक यू। तो आज सैयद साहब थे हमारे साथ जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाइए, लोगों को बताइए और
ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। गुड नाइट, बाय बाय।